जितने पीछे आ रहे हैं वो सब बैठते चले जाएंगे। जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया न दो घड़ियाँ। घर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया न दो घड़ियाँ। घर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया न दो घड़ियाँ। घर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया न दो घड़ियाँ। जमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। घर छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। घर छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निषद। इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निषद। इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निषद। इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता निषद। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा
तेरा, या कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। अंत उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। या कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। अंत उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा दे गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा दे गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जल तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निषद तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में जिस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। भगवान चरण में निषद तू प्रीत लगा ले बंदे। भगवान चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सभी तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कट जाएंगे सभी तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा
नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली। ऐसे दिन और समय जीवन में मिलते नहीं है और कभी कभी परमात्मा ने आपको अनमोल ये मनुष्य शरीर दे दिया। उसकी कृपा और दया आप पर हो गई। इससे बड़ी और वो कृपा क्या करेगा। आपको उत्तम से उत्तम और ऊंचा से ऊंचा पंच भौतिक अनमोल मनुष्य शरीर उसने दिया। इस शरीर की स्वर्गलोक में देवता भी याचना करते हैं कि हे प्रभु, हमको मृतलोक में ये मानव शरीर दे दो तो हम भजन करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। वो शरीर आपको दया करके देते हैं। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों के शुभ संचय कर्म, अनेकों जन्मों की तपस्या का फल जब जमा हो जाता है तो ये मानव शरीर कभी कभी मिलता है। इस मानव अनमोल शरीर को दो अधिकार उस परम पिता परमात्मा ईश्वर खुदा ने दिए हैं। एक तो अच्छे काम करने का, एक बुरे काम करने। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से अच्छा काम करो। भगवान की तरफ यानी खुदा की ओर से कोई भी रोक टोक और ममानियत नहीं। आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छे विचार करो बुरे, हाथ और पैरों से अच्छा काम करो बुरा। उसकी तरफ से कोई किसी तरह का बंधन आपके ऊपर नहीं। जो कुछ भी अच्छे बुरे आप काम करोगे उसके यहाँ सब के सब लिखे जाए। आज 24 घंटों में कितना आपने अच्छा कितना बुरा किया, कितना सच और सत्य बोले, कितना पानी पिलाया, कितनी पूजा और इबादत की, कितनी दूसरों की आपने सेवा की, कितना झूठ बोले, कितना धोखा दिया, कितनी बेईमानी, कितनी चोरी की, कितनी डकैती की, कितना कत्ल किया। अच्छे और बुरे दोनों कामों को 24 घंटे के लिखेगा और वो आपसे कुछ नहीं करेगा। उसने अनमोल मनुष्य शरीर आपको दे दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा फकीरों को भेजा कि जाओ मनुष्यों की आजादी और अधिकार को बता दो। ये अनमोल ये मनुष्य शरीर ये जिस्म देश कीमती है और थोड़े दिन के लिए दिया जा रहा। शरीर की रक्षा के लिए आप मेहनत का काम करो, जिससे खाना भी मिले, कपड़े भी मिले, रहने को जगह भी मिल जाए। अच्छे काम करो, आदर भी मिले, सेवा भी मिल जाए। सेवा कर दो, आदर कर दो। उसके लिए बड़े बड़े फकीर महात्माओं को भेजा और तमाम मजहब और धर्म पुस्तकों को सामने रखा और कहा जाओ इनको बताओ जाकर। बड़ी बड़ी हस्तियां और शक्तियां समय समय पर सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आई और उन्होंने आकर के आपको चेतावनी
दी कि मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसने ये अवसर दे दिया, अगर अपनी बार इस अवसर को आज चूक गए तो ये मानव शरीर फिर करोड़ों वर्षों तक नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए आपको, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को ये दे दिया है कि ये लो मेरा किराए पर तुमको मकान देता हूँ, मेरे मकान से तुम अपना काम कर लेना। और वो किसका काम? जीवात्मा। किसका काम है? रूह का। उस रूह को, जीवात्मा को जगाओ। इसलिए मैं तुमको पाक, साफ, पवित्र, निर्मल ये अनमोल मनुष्य शरीर देता हूं। लेकिन आपने इस पर विचार नहीं किया। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब माया की छाया है। इसमें माया नहीं है, उसकी छाया है। इस माया की छाया को आप अज्ञानता में कहते हो ये मेरी, कोई कहता है मेरी, कोई कहता है बगीचा मेरा, कोई कहता है जमीन मेरी, कोई कहता है जानवर मेरे, कोई कुछ कहता है मेरा। इसी बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। आप हो जाओगे पागल। समय आपका अनमोल निकल जाएगा। जैसे ही समय पूरा हुआ, मकान मालिक जिसने आपको अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया है वो फौरन सिपाहियों को भेज देगा कि जाओ समय पूरा हो गया है, मेरा मकान खाली करा। सिपाही दौड़ेंगे, रमेश तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान जल्दी खाली करो। रमजान तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, जल्दी से जिसकी तैयारी करो, खाली कर दो। सिपाही दौड़ पड़ेंगे, फरिश्ते दौड़ेंगे और दौड़ते ही सामने खड़े हो जाएंगे। उनकी शकल और सूरत को देखकर तुम्हारा होश उड़ जाएगा। कहेंगे मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान खाली। जैसे ही सामने आएंगे न आपको देखने देंगे, न सुनने देंगे, न बोलने देंगे, न विचार करने देंगे। फरमाना लेकर आएंगे, मकान अभी इसी वक्त खाली करो। आप न माँ से कह सकते हो, न भाई से कह सकते हो, न पति से, न पत्नी से कह सकते हो, न मित्रों से कह सकते हो, न कोई बता सकते हो है मकान खाली करो। एक मिनट भी नहीं लगेगा। वही सिपाही मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से घसीट कर निकाल बाहर। ये मकान जमीन पर गिर जाएगा। इससे नफरत और घृणा हो जाएगी। मुसलमान कपड़ा डालेंगे, हिंदू कपड़े डालेंगे और मातम मनाकर अफसोस करते हुए सीधे ले चलेंगे। हिंदू नगरियों पर रख करके देखते देखते जला देंगे। मुसलमान इसको देखते देखते गड्ढा खोद के गाड़ दें। ये आपकी अंतिम सीमा है, ये अंतिम आपका किनारा है। इसके आगे ये माया की छाया, मकान, जमीन, बाग, बगीचे, जानवर, दोस्त और मित्र और भाई और बंद और स्त्री और ये सब सोना चांदी आपको ही है। अब आप ये बताओ कि जब किराए के मकान से आप निकाले जाओगे तो आप कुछ ले जाओगे? बोलो जोर से। नहीं ले जाओगे। तो बाबा जी आपको होश दिलाना चाहते, ये होश दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है। ये कर्म करने के लिए आपको दिया गया और वो भी अच्छे काम करने के लिए, बुरे नहीं। तो किसान जो है काश्तकार, ये सुबह उठे तो खेती का काम करें, दुकान वाले दुकान का काम करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम करें और ईमानदारी मेहनत के साथ। काश्तकार, दुकानदार, दफ्तर वाले ईमानदारी मेहनत से काम करें।
ये आपकी शारीरिक, ये ड्यूटी, शारीरिक दायित्व, शारीरिक कर्तव्य है। शाम को आए आप अपने अपने बाल बच्चों की सेवा और खिदमत। जब ये दोनों ड्यूटियां आपकी पूरी हो गई, दोनों जिम्मेदारियां आपकी हिंदू मुसलमान की खिदाइयों की पूरी हो गई और अब शाम को कोई काम का समय नहीं है, तो मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा और जब सोने जाओ तो 15 मिनट सोने के पहले हिंदू जो है मनुष्य मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, मुसलमान 15 मिनट सोने के पहले जिस्मानी मस्जिद में सच्चे खुदा की इबादत, और ईसाई इस बाड़ी में उस घाट की सच्ची प्रार्थना, और सिख इस तन में उस नाम और ग्रंथ का पाठ या नाम की कमाई। चारों वर्गों के, चारों जातियों के, चारों धर्मों के लोग, ऋषि मुनि महात्मा अपने अपने फकीरों के बताए हुए मार्ग के मुताबिक लग जाएं कि दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा और उसके बाद इबादत, भजन और प्रार्थना और पाठ, तो दुनिया की तमाम मुसीबत, तमाम तकलीफ, तमाम हैरानी और परेशानी और झूठ और छल और कपट और फरेब, वादा खिलाफी और कतरे आम, बच्चों को मारना, बच्चों को, ये सब आप कहोगे कि बाबा जी, हिंदू कहेंगे मैं भजन नहीं करता, मैं भजन नहीं करता, मुसलमान कहेंगे नहीं मुझसे इबादत नहीं होती, ईसाई कहेंगे मैं गाड की प्रार्थना नहीं कर सकता, सिख कहेंगे हम नाम की कमाई नहीं करेंगे। तो बाबा जी ये कहेंगे कि आपने अभी तकलीफ देखी कहा, मुसीबत अभी आपने देखी कहा, अकाल और सूखा और भुखमरी आपने देखी कहा, अभी बीमारी और कत्लेआम आपने देखा कहा, वो तो वो बच्चा आगे आने वाला है, वो तो आगे आएगा। लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि तुमको उस मुसीबत से आगाह कर दें कि तुमने अभी मुसीबत नहीं देखी। ये जरूर है कि किताबें लिख रही हैं मजहब की, धर्मों की, कि कोराम का समय आएगा, धर्म लोप हो जाएगा। जब कोराम का समय आएगा तो आसमान से फकीर खुदा के पैगाम को लेकर उतरेगा और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। लिखा हुआ जब धर्म लोप हो जाएगा तो महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। ईसा मसीह ने लिखा है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, तुम लोग मेरा इंतजार करो। जब तुम्हारे मजहब और धर्म की पुस्तकें सच और सत्य कह रही हैं तो तुम को इतना अभी ज्ञान नहीं बुद्धि का कि तुम उस वास्तविकता को, उस हकीकत को समझ सको, लेकिन फकीर और महात्माओं के द्वारा ही मिलेगी। ये मानव शरीर आपको जो अनमोल किया गया, ये तो थोड़े दिन की देखा होगा कि आपने आपके गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में बच्चा, जवान, स्त्री, माँ और चाची, कोई न कोई तो जा ही रहा। तुमको रोज और हर समय आपको ये जानकारी और बोध कराया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ना पहचान सकता, न सुन सकता, न बोल सकता, न समझ। वो तो कुछ लेकर आया नहीं, न जाति लेकर आया, न क्षत्रिय, न ब्राह्मण, न मुसलमान, वो तो अबोध आया था। लेकिन तुमने बड़ी बड़ी तालीम, बड़े बड़े हुनर और बड़े बड़े ज्ञान और बहुत कुछ आपने प्राप्त किया, लेकिन जब जाने का समय हुआ
तो पहचान रखवा ली, सुनना रखवाया, बोलना रखवाया, समझना सब रखवा लिया। न चाची पहचान सकते हो, न भांजा पहचान सकते हो, न माँ, न स्त्री, न पति, न पत्नी, न दोस्तों को, किसी को नहीं, सब खड़े रहेंगे। तो जो आने का न कुछ लेकर आए और जाने का समय होगा न कुछ लेकर जाओगे। ये माया की छाया पड़ी। अब ये आपको जानना चाहिए कि ये जो कुछ मेहनत हमने की है, मशक्कत की है, झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, सोना इकट्ठा किया, चांदी जमीन बनाई, जानवर रखे, हमने ये सब काम किए, लेकिन ये किसके लिए? ठीक है, तुमने जमा किया करोड़ करो, लाख करो, 10 करोड़ करो, अरब करो, मैं नहीं मना करता। तुम 10 मकान रखो, 10 बगीचे रखो, 1000 एकड़ जमीन रखो, हम आपको मना करें तब कहो, लेकिन ये इतिहास तो होना ही चाहिए। ये सब संबंधित किससे है? शरीर। शरीर क्या है? पंच भौतिक किराए का मकान। तो इसमें कौन रहता है? जीवात्मा। अब ये बताओ कि जीवात्मा के लिए आपने क्या, ये तो आपने इसके लिए किया, ठीक किया, लेकिन जब जाने का समय हो गया और इससे जीवात्मा निकाली गई, तो जीवात्मा के लिए आपने क्या किया? फिर उसकी कौन रक्षा करेगा? उसकी संभाल कौन करेगा? उसको कौन जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से 84 से बचाएगा? तो कुछ उसके लिए भी आपको चतुर और होशियार बुद्धिमान आप चाहिए था कि कुछ जीवात्मा के लिए भी कर लेते। तो ये शरीर के लिए और वो जीवात्मा के लिए। तो तुम 23 घंटे तो समय लगाओ शरीर की रक्षा के लिए। तुम 100 भी खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा करो, बच्चों से सेवा लो, लेकिन कम से कम इतना तो आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में इस जीवात्मा के लिए भी कुछ निकालो जो उसका भीतर जमा हो जाए। जब ये जाने लगे तो उसकी रक्षा हो जाए, उसकी हिफाजत हो जाए। तो तुम बुद्धिमान नहीं रहे, होशियार हो तो तुम नहीं गए, जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया और शरीर के लिए तुम लगे पड़े रह गए। तो शरीर किराए का मकान है, मकान मालिक नहीं देते वक्त में उसको कोई दया नहीं, देते वक्त में उसने आपको दे दिया और लेते वक्त में और वो चिल्लाएगा कि मैंने तुमको पवित्र दिया था, साफ दिया था, पाक साफ और निर्मल दिया था, तुमने मेरे शरीर को क्यों गंदा किया? तो फिर दोजख में नरकों में ले जाएगा और वहां पिटाई करेगा। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नरकों में काटे जाओगे, पीटे जाओगे, मारे जाओगे, सड़ाए जाओगे, तुम रोओगे, चिल्लाओगे, लाखों लाखों मील तक आवाज रोने की जाएगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। तुमको तो ये विज्ञान मालूम नहीं, तुम तो बस ये है कि पेट के लिए पड़े। अरे पेट भी भर लेते, मना कौन करता? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको साधु बनाने नहीं आया। कोई आदमी ये सोच ले कि बाबा जी साधु बनाने आए, मेरा काम नहीं। ना मैं घर बार छुड़ाने आया हूं, ना मैं बच्चे छुड़ाने आया, न आपकी खेती छुड़ाने आया, ना आपकी दुकान छुड़ाने आया, ना आपके दफ्तर को छुड़ाने आया। मुझे तो जो चीज आप भूल गए उसी को बताने आया कि बच्चों में रहो, पति पत्नी में रहो, दुकान का काम करो, खेती का काम करो, दफ्तर का काम करो, मुझे तो ये बताना। तो दिन में आप ये काम कर लो और शाम को 15 मिनट हो जाए, 15 मिनट इबादत कर लो, 15 मिनट प्रार्थना कर लो, इतने ही में तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे तुम बड़ी निधि और बड़ी संपत्ति, बड़ा खजाना, बड़ा धन तुम प्राप्त कर लोगे जिसमें कि शोक है, संताप है, चिंता है। ये जो आप जब बड़े गरीब हो गए, जब तुम भगवान का भजन, खुदा की इबादत करोगे, तभी तो उसकी मेहरबानी दया होगी, तो बरकत मिलेगी। और बरकत से शारीरिक क्लेश चले जाएंगे, दुख चला जाएगा, परिवार का संकट चला जाएगा। लेकिन तुम भजन करोगे ही नहीं, तो रामायण में लिखा है जीवन के कष्ट और कलेश हर भजन न जाए, बिना भगवान के भजन के नहीं जाना, चाहे जितना भी तुम कुछ कर लो। अरे उनको देखो जिनके पास में अरबों
रुपए, करोड़ रुपए, कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, और वो कहते हैं महाराज दया कर दीजिए। और बेचारे गरीब है, वो भी कहते हैं महाराज दया दुआ दे दीजिए। किससे नहीं कुछ मिलेगा। और भगवान का भजन करने लगो तो दोनों मिल जाएंगे। शरीर भी सुखी रहेगा, परिवार भी सुखी रहेगा, और आत्मा भी सुखी हो जाएगी। शरीर को भी चेतना मिल जाएगी और आत्मा को भी चेतना मिल जाएगी। लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तुम स्वर्ग भी जीते जी पा जाओगे, मुक्ति और मोक्ष भी मिल जाएगी, और जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाओगे। 84 नरकों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन बाबा जी की बात को नहीं सुनोगे तो बहुत। पहले तो मैं अनमोल चीज आपको दे दूं। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात बांटने से नहीं मिलेगा। इस मिट्टी को हीरा बना दो और लोगों से कहो कि आत्माओं का धन दे दो, आत्माओं का धन दे दो, सोना ले लो और हीरा ले लो, तो ये नहीं मिलेगा। जब उसकी दया मेहरबानी कृपा उन फकीरों पर, उन महात्माओं पर होगी कि जाओ ये सब खैरात और मुफ्त में बांटो, तो आत्माओं का धन सब मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। मुफ्त बांटा जाता खैरात में, उसके एवज में कोई मोल तोल नहीं हो सकता। वो बिना मोल तोल के, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अमोलक धन, उसका खजाना, उसका दरवाजा, उसका रास्ता, उसकी देखने की आंखें, सब तुम्हारे पास है। लेकिन तुमको कोई महात्मा सच्चे नहीं मिले, कोई फकीर नहीं मिले जो सच्चे फकीर महात्मा मिल जाते और सच्चा मनुष्य मंदिर में भगवान का सच्चा गोपनीय भेद आपको दे देते कि देखो इस तरह से जीवात्मा जाग जाएगी। तो ये ऐसे कुछ नहीं, आपसे कुछ मांगने नहीं आए। ये कार्यक्रम हो रहा है ओम ज्योतिष कास्कार